ऐसा पहली बार हुआ है कि संसद का मौजूदा सत्र बीजेपी की वजह से बंद किया गया हो। राज्यसभा भी और लोकसभा भी दोनों को स्थगित कर दिया गया, रोक दिया गया आज के लिए, क्योंकि इतना तकड़ा प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से किया गया कांग्रेस के खिलाफ कि दोनों पार्टियों के नेता बाहर आ गए और जमकर एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाने लगे और प्रदर्शन करने लगे। ये मामला शुरू हुआ कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के एक बयान से। उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू को गलती से राष्ट्रपत्नी कह दिया। उनका कहना ऐसा है कि मैं गलती से इस बात को कह गया, मैं कहना ये नहीं चाह रहा था और इस चीज़ के लिए आप चाहे मुझको फांसी दे दें। संसद के अंदर स्मृति ईरानी ने इस मुद्दे को इतनी गंभीरता से उठाया और जमकर कांग्रेस को घेरा। जब सोनिया गांधी संसद के अंदर आ रही थी तो बीजेपी की कुछ महिला सांसदों ने रोका और पूछा कि अधीर रंजन चौधरी ये क्या कह रहे हैं। तब सोनिया गांधी ने उनको जवाब दिया और कहा कि अधीर रंजन इस बात के लिए माफ़ी मांग चुके हैं और वो अपनी गलती मान रहे हैं, और इस चीज़ में मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि उनके मुंह से तो ये चीज़ गलती से निकली। तो स्मृति ईरानी खड़ी हुई और उन्होंने सोनिया गांधी से कहा, मैडम मैं आपकी मदद करूँ क्या? तो सोनिया गांधी को गुस्सा आ गया और उन्होंने स्मृति ईरानी को जवाब दिया कि डोंट टॉक टू मी। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच जमकर बहस होने लगी। दोनों ने एक दूसरे को कुछ बातें कहीं और उसके बाद दोनों पार्टियों के बीच बहस बढ़ गई, तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोलने लगी। फिर मामला बाहर आ गया। संसद के अंदर तो हंगामा हुआ ही हुआ, फिर ये मामला संसद के बाहर भी शुरू हो गया। हाथ में पोस्टर्स लिए बीजेपी के नेताओं ने सोनिया गांधी के खिलाफ नारे लगाए और कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो कि आदिवासी विरोधी है और भारत विरोधी पार्टी है, क्योंकि पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, और जब से वो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी है तब से ही कांग्रेस कुछ ना कुछ कहे जा रही है। निर्मला सीतारमण ने तो कहा कि ये जानबूझकर की गई एक साजिश है। अधीर रंजन चौधरी के मुंह से गलती से ये नहीं निकला, उन्होंने साजिश के तहत ऐसा कहा है। तो वहीं उनके बचाव में मल्लिकार्जुन खड़गे भी सामने आए। कांग्रेस के और भी नेता सामने आए, पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी इस बात को बेफालतू में तूल दे रही है, तिल का पहाड़ बना रही है, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी के मुंह से तो ये गलती से हुआ, उनकी ग्रामेटिकल मिस्टेक थी। अधीर रंजन चौधरी से ग्रामेटिकल मिस्टेक हुई। अधीर रंजन चौधरी को डिफेंड करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बात कही। स्मृति ईरानी ने कहा कि जब से उनका नाम राष्ट्रपति कैंडिडेट के लिए सामने आया तब से ही ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। कांग्रेस लगातार कुछ ना कुछ कह रही है और तभी से नाखुश है। कांग्रेस ने पहले कहा कि वो एक मूर्ति हैं, खुद क्या बोलेंगे। उसके बाद अब उन्होंने ये बात कह दी कि वो अशुभ हैं। एक राष्ट्रपति को अशुभ कहना सही नहीं है। अधीर रंजन चौधरी ने अपने बात के लिए माफ़ी मांगी और सफाई दी। वो दोबारा सफाई दे रहे हैं, इस बात को कह रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा है। बीजेपी इस मामले को बेफालतू में राजनीतिक कर रही है और इस तरीके से मोड़ रही है। वो मेरे बयान को मरोड़ तरोड़ कर पेश कर रही है। बीजेपी के नेता एक के बाद एक कांग्रेस पर हमलावर हो रहे हैं, कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जब इस बात के लिए संसद से बाहर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आई तो उनसे पूछा गया कि आप अधीर रंजन चौधरी के इस कमेंट के बारे में, इस बयान के बारे में क्या कहेंगी। तो उन्होंने कहा कि अधीर रंजन चौधरी इस बात के लिए पहले ही माफ़ी मांग चुके हैं और अब आप इसको बेफालतू में बढ़ा रहे हैं। मतलब इस बात को बीजेपी बेफालतू में बढ़ा रही है। इस मामले में एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर लगातार हमले कर रही हैं। नमस्ते, मैं शशांक त्यागी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़।